गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ द फर्स्ट चैप्टर जो जल्दी ख़त्म होगा। ठीक है, उसमें हमें देखना है मेटा डेटा रिपोजिटरी। वो हम लोग डिटेल में देखेंगे। आपको देखना है बेनिफिट्स ऑफ डेटा वेयर हाउस एंड लिमिटेशन। जो बुक में दिया हुआ है मैं आपको फ़ोटो भी भेजूंगा। अगर बुक नहीं है तो बुक तो रहेगा ही आपके पास। अभी मेटा डेटा पहले से पढ़ते आए हो। व्हाट डू यू मीन बाय मेटा डेटा? मेटा डेटा मीन्स सिंपली डेटा अबाउट डेटा। सबके पास मोबाइल फ़ोन है और सबको अच्छे से जानकारी है कि उसके अंदर जो आप फ़ोटो निकालते हो उसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेंटेन रहती है कि कितने बजे निकाला, कितने कौन से डेट पे निकाला, कहाँ पे निकाला, उसका रेजोल्यूशन क्या है। तो एक्चुअल डेटा क्या है? आपका फ़ोटो। और उसकी डेटा अबाउट डेटा वो क्या बनती है? आपकी मेटा डेटा। सिमिलरली आप कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल बनाते हो, कोई भी प्रोग्राम लिखते हो तो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें सेव हो जाती है। जैसे कितने केबी का है, कितने एमबी का है, कौन बनाया, कितने बजे बनाया, सोर्स कहाँ पे, कौन से पीसी पे बनाया, उसका पाथ क्या है, ये सब रहता है मेटा डेटा। ये एक्चुअल एजुकेशन में नहीं, लेकिन बैकग्राउंड में आपको बहुत सारी ये चीज़ें काम में आती है। मेटा डेटा क्या रहता है ये आपने पढ़ा है डीएमएस में भी। सिंपल वर्ड याद रखो, डेटा अबाउट डेटा। आपके फ़ोन में कॉन्टैक्ट नंबर कितने हैं? 10 कॉन्टैक्ट नंबर है। तो जो अलग अलग 10 कॉन्टैक्ट है ये क्या है? डेटा है। लेकिन मैं आपको पूछूं आपके पास कितने कॉन्टैक्ट नंबर है? योर आंसर विल बी 10। तो मेटा डेटा क्या हुआ? 10 लोगों के फ़ोन नंबर आपके पास स्टोर है। यही कंसेप्ट देखेंगे हम लोग। मेटा डेटा रिपोजिटरी क्या रहती है, बाद में उसकी 3 कैटेगरी, उसका पर्पज़ और पर्पज़, ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखेंगे। कहाँ पे? मेटा डेटा रिपोजिटरी में। अभी स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, देखो दिख रहा है इमेज। तो यहाँ पे क्या है? मेटा डेटा अंडरलाइन किए हुए वर्ड देखो, आपको समझने में इजी रहेगा। क्या है? डेटा अबाउट डेटा। क्यों काम में आता है? टू रिप्रेजेंट द अदर डेटा। जैसे आपके बुक का इंडेक्स रहता है, बुक तो आप अभी तक बहुत सारे पढ़े रहेंगे, इतने सारे अच्छे से परसेंटेज जो सबका आए हैं। तो क्या है? बुक के अंदर बहुत सारा डेटा है, लेकिन वो डेटा कहाँ पे ये बताने वाला भी एक डेटा रहता है, दैट इज़ अवर इंडेक्स पेज। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू डेटा वेयर हाउसिंग। उसमें ईटीएल और ईएलटी ये खुद डेटा है, लेकिन वो डेटा कहाँ पे है? पेज नंबर 1.18। ये बताने वाला कौन रहेगा? आपका इंडेक्स पेज रहेगा। तो ये क्या हो गया? आपका मेटा डेटा हो गया। डेटा इन टर्म्स ऑफ द डेटा वेयर हाउस, ये क्या रहता है? एक समराइज डेटा रहता है। समराइज मतलब समरी, शॉर्ट में बोला हुआ। ये क्या डिफाइन करता है? रोड मैप टू द डेटा वेयर हाउस। रोड मैप मतलब कहाँ कैसे जाना है, एक्चुअल डेटा वेयर हाउस ऑब्जेक्ट आपके कैसे है। एंड इट एक्ट एज ए डायरेक्टरी। जो आपके फ़ोन में रहती है वो फ़ोन बुक करके रहता है, वो क्या रहती है? डायरेक्टरी रहती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे। जेड नाम से जिसका नंबर रहेगा वो आखिर में रहेगा, पी नाम से बीच वाला रहेगा, ए बी सी डी पहले रहेंगे, और जिनके नंबर सेव नहीं है वो तो उन सबसे पहले ही रहेंगे, मतलब जो नॉर्मली न्यूमेरिक वैल्यू रहेगी वो। ऐसे ही पहले टेलीफोन डायरेक्टरी मिलती थी टाटा येलो पेजेस की। उसमें क्या होता था? एरिया, एड्रेस, नॉर्मल एड्रेस, फ़ोन नंबर, यानी एक इन्फॉर्मेशन। तो फ़ोन नंबर की इन्फॉर्मेशन, वैसे डेटा की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला कौन है? आपका मेटा डेटा। मेटा डेटा एक्ट एज ए डेटा डिक्शनरी और अ कैटलॉग। इट डिफाइंस इंफॉर्मेशन अबाउट द लॉजिकल स्ट्रक्चर, कि आपका लॉजिकल स्ट्रक्चर कैसे है, बराबर है। एड्रेस, इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ मेंटेन। ओवरऑल डेटा किसके रिगार्डिंग? डेटा का डेटा। ये क्या रहता है? आपका मेटा डेटा। 3 कैटेगरी रहती है इसकी। बिजनेस मेटा डेटा, इसमें क्या है? ओनरशिप कौन है, बिजनेस डेफिनेशन क्या है, पॉलिसी क्या रहेगी, ये सब बताने वाला बिजनेस मेटा डेटा। सेकंड है टेक्निकल मेटा डेटा। टेक्निकल मेटा डेटा मतलब क्या है? एक्चुअल कंटेंट कैसा है, एक्चुअल आपका स्ट्रक्चर कैसे बना है, कितने रो है, कॉलम है, ये बताने वाला टेक्निकल मेटा डेटा। एंड थर्ड इज द ऑपरेशनल मेटा डेटा। ऑपरेशनल मेटा डेटा मतलब क्या है? करेंसी ऑफ डेटा एंड डेटा लिनेज, दैट इज एक्टिव है, आर्चिव है, पुराने ज़माने का है, नया है, करंटली अपडेट हो रहा है, ये क्या हो गया? ऑपरेशनल। ऑपरेशन जो कर सकते हो गया ऑपरेशनल। अभी इसमें क्या स्पेसिफाई किया रहता है कि यूज़ क्या है, वैल्यू, फीचर्स, सोर्स कौन सा है। द जनरेशन ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है? 2 पर्पज़ के लिए रहता है। 2 पर्पज़ कौन से हैं आपके? तो द टू मिनिमाइज द एफर्ट फॉर द डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो आप डेवलपमेंट और मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो उसके लिए जो एफर्ट लगते हैं वो कम करो।
ये क्या प्रोवाइड करता है? इंफॉर्मेशन, पहले 3-4 वर्ड सेम है सब में, 5 पॉइंट में, खाली आपको एंडिंग के पॉइंट याद रखने हैं। क्या है? इंफॉर्मेशन ऑन द कंटेंट, देयर लोकेशन एंड स्ट्रक्चर, डेटा कहाँ पे है, क्या स्ट्रक्चर है। डेटा वेयर बैक स्टेज कंसर्निंग रिफ्रेशमेंट, क्लीन अप टू डेट, मतलब ETL वाले लॉजिक के लिए भी ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इम्प्लिसिट सेमेंटिक, सेमेंटिक मतलब क्या है? स्ट्रक्चर कैसा है विथ रिस्पेक्ट टू कॉमन इंटरप्राइज मॉडल अलॉन्ग विथ एनी अदर काइंड ऑफ डेटा अराइज एज टू इंफॉर्मेशन ऑफ द डेटा वेयर हाउस। नेक्स्ट क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करता है। पहले वर्ड सेम है, देखो, इंफॉर्मेशन ऑन, इंफॉर्मेशन ऑन, पहला क्या करता है? लोकेशन स्ट्रक्चर, दूसरे में क्या है? बैक स्टोरेज रिप्लेसमेंट, तीसरे में क्या है? एंटरप्राइज मॉडल और एनी अदर काइंड ऑफ डेटा मॉडल। नेक्स्ट क्या है? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इतने वर्ड याद रखो आप, तो आपको ईजी रहेगा। लास्ट का पॉइंट क्या बोलता है कि आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन, ये भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला कौन है? आपका। ये सब प्रोवाइड होगा थ्रू द मेटा डेटा, जो आपको काम में आएगा। मतलब आपको इतना ही याद रखना है, इतनी बड़ी बड़ी लाइन याद नहीं रहते होते हो। इंफॉर्मेशन ऑन, पहले में क्या है? लोकेशन स्ट्रक्चर, दूसरे में क्या है? बैक स्टेज कंसर्निंग रिप्लेसमेंट एंड ऑल, थर्ड में क्या है? काइंड ऑफ अ डेटा, फोर्थ में क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, नेक्स्ट में क्या है? सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन। सेकंड पॉइंट क्या है? टू इम्प्रूव द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। इम्प्रूव द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस मतलब क्या? इंफॉर्मेशन एज अ मेटा डेटा, मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब क्या? यूनिफॉर्मिटी और डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। एक्यूरेसी, ये सब कुछ कहाँ पे आ जाएगा आपके? टू इम्प्रूव द एक्सट्रैक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन, टू इम्प्रूव द क्वेरी रिट्रीवल एंड आंसर क्वालिटी। क्वेरी क्या होती है? क्वेरी हम लोग कोई भी एक लाइन भेजते हैं, कोड भेजते हैं किसी डेटाबेस को, जिसके थ्रू वो डेटाबेस पर्टिकुलर कैटेगरी का या फिर अकॉर्डिंग टू दैट क्वेरी प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है, तो वो क्या रहता है? क्वेरी एंड इम्प्रूव द डेटा एनालिसिस। ये सब हो गया। अभी मेटा डेटा हैज वेराइटी ऑफ रोल इन द डेटा वेयर हाउस, उसके अलग अलग रोल है। क्या है वो भी सब खाली अंडरलाइन के हुए याद देखो, या फिर आप खुद से याद रख सकते हो। एक्ट एज अ डायरेक्टरी, डायरेक्टरी जैसा काम करता है। क्वेरी टूल के लिए काम में आता है, रिपोर्ट बनाने के लिए काम में आता है, एक्सट्रैक्शन के लिए काम में आता है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आता है, लोडिंग, मतलब जितना कुछ भी था वो सब में डेटा तो लगने वाला है। और डेटा लगेगा मतलब इन शॉर्ट डेटा के साथ डेटा अबाउट डेटा भी रखता है। बाद में इट हेल्प्स फॉर द समराइजेशन, पहले भी देखा है, डेटा मेटा डेटा क्या रहता है? समराइजेशन रहता है। अब मेटा डेटा इज अ डेटाबेस दैट इज डेटा अबाउट डेटा, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। पर्पज ऑफ मेटा डेटा इज टू प्रोवाइड कंसिस्टेंट एंड रिलायबल मीन्स ऑफ द एक्सेस टू द डेटा। जो डेटा को कंसिस्टेंट मतलब फिक्स यूनिफॉर्म एक्सेस मिलाना है मुझे चाहिए, तो मेटा डेटा रहता है। मेटा डेटा रिपोजिटरी जस्ट लाइक एन जनरल इन्फॉर्मेशन, ये क्या रहता है? एक्चुअल डेटा नहीं, जनरल इन्फॉर्मेशन रहती है जो हर एक ट्रांजेक्शन में काम में आती है। डायरेक्टरी और कैटलॉगिंग डिवाइस विच इज यूज फॉर क्लासीफाई स्टोर एंड मैनेजिंग द डेटा। क्लासीफाई स्टोर मैनेज करने के लिए डेटा लगता है, उसके लिए ये काम में आता है। इट शुड कंटेन, मेटा डेटा रिपोजिटरी है, इट शुड कंटेन, उसमें क्या होना चाहिए? तो ये देखो, और डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डेटा वेयर हाउस डेटा स्ट्रक्चर, ये होना ही चाहिए। ऑपरेशनल मेटा डेटा होना चाहिए, एल्गोरिदम होना चाहिए, मैपिंग होना चाहिए, डेटा रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस होना चाहिए, और बिजनेस मेटा डेटा होना चाहिए। डिटेल में पॉइंट नहीं याद है तो भी चलेगा, लेकिन ये जो डार्क में लिखे हुए पॉइंट है वो आपको याद रखने ही है, बराबर है। सबसे पहला कौन सा है? विच इन डेटा वेयर हाउस स्ट्रक्चर, ये क्या करेगा? डेटा वेयर हाउस का स्कीमा कैसे, व्यू, डायमेंशन, हायरार्की कैसे है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ये मेंटेन रखेगा। ऑपरेशनल, ऑपरेशनल मतलब पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि करेंसी ऑफ डेटा आर्चिव है, पर्ज है, कि एक्टिव डेटा है, कि पुराना डेटा है, मॉनिटरिंग इन्फॉर्मेशन उसकी, सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब डेटा कैसे बदली होते गया ये बताएगा। नेक्स्ट क्या है? एल्गोरिदम, एल्गोरिदम कैसे हम लोग कौन से काम करें, एल्गोरिदम की डेफिनेशन आपको मालूम है अभी तक, फर्स्ट सेम में पढ़ी, बाद में C++ में, जावा में पढ़ी है, एडवांस जावा में पढ़ी है। क्या है? डेटा ग्रैन्युलरिटी, पार्टीशन, सब्जेक्ट एरिया, एग्रीगेशन, उसका वे ऑफ द ऑपरेशन मतलब क्या रहता है? एल्गोरिदम। बाद में मैपिंग ऑफ ऑपरेशनल एनवायरनमेंट टू डेटा वेयरहाउस, ऑपरेशनल एनवायरनमेंट मतलब एक्चुअल डेटा कैसे ऑपरेट हो रहा है और डेटा वेयरहाउस का स्ट्रक्चर क्या है, उसको मैच होना चाहिए, लिंकिंग होना चाहिए प्रॉपर, ये प्रोवाइड करना। डेटा रिलेटेड टू द सिस्टम परफॉर्मेंस, सिस्टम परफॉर्मेंस जो आपका होने वाला है उसका डेटा, जैसे विच इंक्लूड
इंडाइसिस एंड द प्रोफाइल डेट इम्प्रूव डेटा एसेस एंड रिट्राइवर परफॉर्मेंस। डेटा एसेस कितना फास्ट होता है, रिट्राइव कितना होता है, जितना फास्ट रिट्राइव होगा उतना उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। ये सब बाद में शेड्यूलिंग ऑफ रिफ्रेश अपडेट, मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस जो रहेगा उससे डेटा रिलेटेड रहता है वो। और लास्ट में क्या है, बिजनेस मेटा डेटा विच इंक्लूड द बिजनेस टर्म डेफिनेशन, जैसे ओनरशिप, इंफॉर्मेशन ऑफ चेंजिंग पॉलिसी, ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं। तो ये सब कुछ क्या होता है, होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, मेटा डेटा रिपोजिटरी में। उसके बाद बेनिफिट और लिमिटेशन है जो आपको खुद को देखने हैं, वो पूरे चैप्टर के ऊपर और आपके खुद के लॉजिक के ऊपर डिपेंड रहेंगे। बेनिफिट में क्या है, इम्प्रूव कंट्रोल ऑफ डेटा रहता है, बेटर रिट्राइवर ऑफ डेटा, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ द कोऑपरेट डिसीजन मेकिंग करते हैं अलग अलग सोर्सेज से लेके, बाद में बीच में ईटीए रहेगा, डेटा मार्ट यूज़ करेंगे, डेटा मार्ट डिपार्टमेंटल रहेगा और डेटा वेयर हाउस प्रॉपर बड़ा रहेगा। इस कंसेप्ट के आगे पीछे सब कुछ अपना घूमने वाला है। नेक्स्ट है मोर कॉस्ट एफिशिएंट डिसीजन मैनेजिंग, बेटर एंटरप्राइज इंटेलिजेंस, पोटेंशियल हाई रिटर्न्स ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और डिसएडवांटेज में क्या है, हिडन प्रॉब्लम विद अ सोर्स सिस्टम, सोर्स अलग अलग रहते हैं। रिक्वायर्ड डेटा नॉट कैप्चर, बहुत सारा डेटा जो हमें इसेंशियल है वो कभी कभी कैप्चर नहीं होता। इंक्रीज एंड यूजर डिमांड, एंड यूजर जो रहते हैं उनके अलग अलग टाइप के अलग अलग डिमांड रह सकती है। डेटा होमोजीनेशन, हाई डिमांड ऑफ फॉर रिस्क, डेटा ओनरशिप, हाई मेंटेनेंस, लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोजेक्ट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंटीग्रेशन मतलब क्या, अलग अलग जगह से डेटा आता है उनको साथ में लेके आना कॉम्प्लेक्स रहता है। अंडर एस्टिमेशन ऑफ रिसोर्स ऑफ डेटा लोडिंग, ये सारे क्या है उसके डिसएडवांटेजेस है। इन शॉर्ट ये अपना पहला चैप्टर ख़त्म हो गया। हम लोग ऑलरेडी सब कुछ देख चुके हैं, खाली बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन आपको खुद से होके देखना है, जो बहुत सिंपल है। ये चैप्टर में हम लोग ने क्या क्या देखा, तो इंट्रोडक्शन देखा, फिर डेटा वेयर हाउस एंड हाउसिंग, बाद में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा वेयर हाउस देखी, डिफरेंस बिटवीन ऑपरेशनल डेटा वेयर हाउस एंड डेटा वेयर हाउसिंग देखा, ऑपरेशनल डेटाबेस एंड डेटा वेयर हाउस, बाद में डेटा वेयर हाउसिंग देखा, सिंगल लेयर आर्किटेक्चर देखे, 2 टियर आर्किटेक्चर एंड 3 टियर आर्किटेक्चर देखा, देन वर्चुअल डेटा वेयर हाउस देखा, डेटा मार्ट देखा, EDW देखा, आफ्टर डेट ETL एज वेल एज ELT, उसके बीच का डिफरेंस, और आज देखा हम लोग ने मेटा डेटा रिपोजिटरी। ये पहला चैप्टर बड़ा था इसलिए टाइम गया, दूसरा 14 पेज का है, वो आपका मान लो 3 या 4 दिन में हो जाएगा। आपके पास बहुत टाइम कम है इसलिए आपको जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 30 मई को आपका टर्म एंड है, मतलब 1 महीना भी अभी नहीं बचा और अपने पास बहुत सारा सिलेबस पेंडिंग है। नेक्स्ट क्या है, डेटा वेयर हाउस मॉडलिंग एंड ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, जो हम लोग स्टार्ट करेंगे मंडे से। उसमें क्या हमें देखना है, इंट्रोडक्शन क्या है उसकी, डेटा क्यूब क्या रहते हैं, ओलैप क्या है, मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल क्या रहता है, ओलैप की नीड, उसकी गाइडलाइन, ये सब कुछ हमें देखना है नेक्स्ट चैप्टर में। आपका असाइनमेंट ले लो, सुन लो इसमें से ही अभी, और जो आपको सबमिट करना है ट्यूसडे तक। आपका असाइनमेंट है डिफरेंस बिटवीन ऑपरेशनल डेटाबेस सिस्टम एंड डेटा वेयर हाउस। अच्छे से याद रखो, आपको असाइनमेंट लिख के देना है ट्यूसडे 5 बजे तक, सेम लिख के फ़ोटो भेजने, और कॉलेज के जो जीमेल आईडी है gskpi.computer@gmail.com उस पर भेजना है ट्यूसडे शाम तक। कौन सी असाइनमेंट है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द ऑपरेशनल डेटाबेस सिस्टम एंड डेटा वेयर हाउस। बुक में ढूंढो, नहीं है तो नेट पे ढूंढो। नेक्स्ट आपको लिखना है दूसरा असाइनमेंट, वही असाइनमेंट में आपको लिखना है कि मल्टी टायर्ड आर्किटेक्चर ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग की कैरेक्टरिस्टिक। ये 2 क्वेश्चन देखना है, छोटी असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ क्योंकि आपके पास बुक नहीं रहेगा, शायद रहना ही चाहिए, और टाइम बहुत कम है आपके पास, इसलिए ज़्यादा लिखने को नहीं दे रहा हूँ। तो इतना आपको लिख के ट्यूसडे शाम तक सबमिट करना है। थैंक यू।